का जिक्र हो रहा है, एक नियम है मेरे सामने, जरा इसको बता दीजिए। प्रदेश भर के नौजवानों ने कहा कि ये पूछ लीजिएगा सीएम साहब से। 76% आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। देश भर में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जातिवार जनगणना को लेकर बात कर रहे हैं और इस चीज को लेकर भी प्रश्न उठाते हैं कि ओबीसी समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है, फिर वो चाहे केंद्रीय विभागों में सचिव का मामला हो या मुख्यमंत्री का मामला हो। और कहते भी हैं कि हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री देखिए ओबीसी समाज से आते हैं। आपकी सरकार ने आरक्षण को लेकर एक तब्दीली की। आप एक विधेयक लेकर आए विधानसभा में, जिसमें आपने ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया, अन्य वर्गों में भी आरक्षण बढ़ाया। फिर ये मामला अटक गया। एक टर्म इस्तेमाल किया गया, क्वांटिफाइबल डेटा। गवर्नर अनुसुईया उइके थी, उनके यहाँ से क्वेरी आई। आप छविलाल पटेल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने डेटा सबमिट किया, लेकिन वो डेटा अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। राज्य की जनता उत्सुक है, उस डेटा में ऐसा क्या था? आप थोड़ा सा एक कदम और पीछे ले जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी साथियों ने खूब हल्ला किया कि केंद्र सरकार जब ईडब्ल्यूएस को 10% दे रहा है तो यहाँ लागू करो। मैंने कहा बिल्कुल लागू करूंगा। जनसंख्या के आधार पे होना है और मंडल कमीशन के हिसाब से 27% होना है। और अभी भारत सरकार ने वर्तमान में जो अभी विश्व गुरु हैं उन्होंने 10% दे दिया, तो हमने सभी जोड़ के 82% दे दिया। कोर्ट में गए आप 27% किस आधार पे दिए, आपका आधार क्या है? तब ये बात आई कि क्वांटिफाइबल डाटा हमारे पास होना चाहिए। हमने हेड काउंट कराया और हेड काउंट कराने के बाद ये पाया कि करीब 43.5% हमारे ओबीसी के आ रहे हैं और 3.5% है ईडब्ल्यूएस के। हमने ईडब्ल्यूएस को 4% दिया और पिछड़े वर्ग को 27% दिया। विधानसभा पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब पारित होने के बाद सवाल किस बात का है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 27% नहीं है पिछड़े वर्ग के लोग? और जब विधानसभा पारित हो गया तो अनुसुईया उइके जी बोले कि मैं तो आधे घंटे में कर दूंगी दस्तखत, बिल ले आओ। रात को 9 बजे भेजे सीनियर मंत्री को। मोहम्मद अकबर है, रविंद्र चौबे है, सी डेहरिया है, अमरजीत भगत है और कवासी लखमा, 5 मंत्री गए थे। 13 में से 5 मंत्री। उसी समय फोन आता है, फाइल रख दी जाती है। किसका फोन आता है? अब उसको अनुसुईया उइके जी बताएंगे, क्योंकि वो आया फोन तो ये तो पता है किसका आया था, तो उधर कौन बैठे किसको पता चलेगा। उसके बाद बात छिड़ी, लागू करो, क्योंकि वो रिकॉर्ड बयान की थी कि मैं आधे घंटे के अंदर में दस्तखत कर दूंगी। उन्होंने किया नहीं और नहीं किया ताकि इसको ट्रांसफर हो गया मणिपुर के, जहाँ आग लगी हुई है। और उसके बाद हरिचंदन जी जो अभी हमारे राज्यपाल जी, वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं। ये 2 दिसंबर आए। सरकार ने उनको क्वांटिफाइबल डेटा दिया, जस्टिस पटेल ने उसकी जरूरत ही नहीं है। गवर्नर ने मांगा है डेटा, वो मांग भी नहीं सकते कि कैबिनेट के डिसीजन के अंदर में वो उस प्रकार से क्वेरी नहीं कर सकते। राज्यपाल ये पूछ सकते हैं ना कि जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया वो रिपोर्ट जो चीज है विधानसभा कैबिनेट में पास हुआ, उसके बाद विधानसभा में उस बिल को रखा गया और बिल पास होने के बाद उसको राज्यपाल के पास भेजा गया और उसमें उनको अधिकार केवल ये है राज्यपाल को या तो हस्ताक्षर करे या वापस करे। आप असहमत हैं तो वापस कर दीजिए, आपको क्वेरी करने का अधिकार नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था, दस्तखत की कोई समय सीमा भी तय नहीं है। तय नहीं, इसका रखें। इसका मतलब ये है को आरक्षण के विरोध